चलिए बात धर्मनगरी हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार में आए शुभ मुहूर्त पर मेले लगे रहते हैं और जिससे कि देश विदेश से यहाँ पर लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए धर्मनगरी की तरफ यहाँ पर रुख करते हैं, जिस कारण यहाँ पर एक ही समय में लाखों लोग उपस्थित हो जाते हैं, जिससे गंगा घाटों पर सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन जाता है। पर जिस तरीके से नमामि गंगे के यहाँ पर अंतर्गत घाटों की सफाई के लिए कई संस्थाओं को यहाँ पर कार्य करने के लिए दिया गया, उसके बाद गंगा घाटों पर काफी हद तक सफाई व्यवस्था नजर आती है। इससे दूर दराज उसे यहाँ पर आए श्रद्धालुओं पर भी यहाँ इस व्यवस्था को देखकर प्रभाव पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर नेशन 24 न्यूज की टीम ने गंगा घाटों पर जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए, इस समय हम धर्मनगरी हरिद्वार में हैं और धर्मनगरी हरिद्वार में अभी सोमवती अमावस का जो स्नान था, यहाँ पर लाखों लोगों ने करीबन 33 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान करा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दुनिया भर के यहाँ पर गंगा किनारे घाट बने हुए हैं और घाटों पे सबसे ज़्यादा जो चुनौती, जो इतने लोग जो बाहर से आते हैं, क्योंकि हर की पौड़ी पे अगर हम बात करें तो करीबन एक समय में करीबन 50,000 से ज़्यादा लोग नहाने की व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन जो लोग हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको दूसरे घाटों पे घुमा देते हैं और वो दूसरे घाटों की तरफ चले जाते हैं। पर इस बीच सबसे बड़ी समस्या है इन घाटों पे सफाई व्यवस्था की। अगर हम बात करें कि लाखों लोग जिस तरीके से बाहर से आकर के घाटों पे कूड़ा गंदगी करते हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा करीबन 3 साल हो गए करीबन, यहाँ पर घाटों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सफाई व्यवस्था है, वो दुरुस्त है और बढ़िया व्यवस्था है। इसके लिए जिम्मेदारी भी दी गई थी नमामि गंगे के थ्रू से आकांक्षा एंटरप्राइजेस को। तो आज हमारे साथ उनके मैनेजर हैं अनिल त्रिपाठी जी हैं। बात करते हैं, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें एक समय में इतने लोग यहाँ आ जाते हैं कि जिससे कि दुनिया भर की गंदगी, और उस भीड़ में जहाँ हाईवे जाम होते हैं, उस भीड़ के अंदर घाटों को कैसे साफ रखते हैं, कैसे चुनौती करते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे क्या इनके पास ये फॉर्मूला है। एक तो त्रिपाठी जी, 24 न्यूज़ चैनल में आपका, नेशन 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। त्रिपाठी जी, कैसे करते हैं आप काम इतनी भीड़ के बीच में? भीड़ के बीच में कल तो सोमवती अमावस्या थी, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। और दिन में तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो झाड़ू तो नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जो है पॉलीथीन वगैरह, जो कूड़ा जो भी हो रहा था, उसको किसी तरह से मैनेज करके पॉलीथीन पन्नियों में बांध के कहीं उसको साइड करके रख रहे थे। और उसके बाद रात को हमने कूड़ा उठाने का काम किया है। और सुभाष घाट बोलिए, हर की पैड़ी बोलिए, घंटाघर बोलिए, CCR बोलिए, वहाँ से हमने रात भर में कूड़ा, हमारे 2 ट्रैक्टर लगे हैं और हमने 2 ट्रैक्टर लगाए थे, हमने 2 ऑटो टिपर लगाए थे, 6 गाड़ियाँ लगा करके हमने रात में ही कूड़ा सारा सब यहाँ से हटवाया है। त्रिपाठी जी, करीबन 3 साल होने को जा रहे हैं आपका, और आपने हरिद्वार की सारे जो घाट हैं वहाँ पर आपने व्यवस्था संभाल रखी है, सफाई की व्यवस्था संभाल रखी है। कई चुनौतियाँ भी आपको मिलेंगी कि यहाँ पर देखा जाए तो अचानक बहुत भीड़ आ जाती है यहाँ पर। तो किस तरीके से, क्या रणनीति आपकी होती है? क्योंकि काम करना आसान बात नहीं है, भीड़ में आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए, क्योंकि आपके जो सफाई कर्मचारी हैं उनके अंदर भी एक जोश बढ़ना, क्योंकि कभी का क्या होता है कि गाड़ियाँ नहीं जाती, उनको भी दिक्कतें होती हैं। तो कैसे आप कुछ मैनेज करते हैं? क्या गुरु मंत्र है आपके? ये गुरु मंत्र क्या है, ये सब गंगा माँ की कृपा है। और हम जो है इस अपने जो जितने कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को मैं 6 भागों में डिवाइड कर रखा हूँ। तो 6 भागों में से जैसे एक की जिम्मेदारी घंटाघर की हो गई, एक की हो गई सुभाष घाट की, एक CCR इधर विष्णु घाट, एक कनखल उस एरिया की है। तो ये अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, उनकी रणनीति बनाई जाती है। दिन में कूड़ा जैसे लोगों, यात्रियों को दिक्कत ना हो, झाड़ू ना लगे, किसी के सामान में लग जाए, किसी के शरीर पे लग जाए तो होती है दिक्कत, हो जाती है। तो हाथों से ग्लव्स पहन करके और पन्नी पॉलीथीन उनको दे करके उसमें उसको किया ताकि वो कूड़ा दिखे ना। तो दिन में हम इसको हटा कर रखते हैं, पन्नियों में पॉलीथीनों में बांध के रखते हैं, और रात को जब पुलिस के द्वारा जब रास्ता खोल दिया जाता है तो हम अपने ट्रैक्टर और ऑटो टिपर के द्वारा उनको कूड़े को निकालते हैं यहाँ से। त्रिपाठी जी, सुना जा रहा है कि कार्यकाल खत्म हो गया, आपके टेंडर्स 3 साल होने को हो रहे हैं, तो फिर कैसे घाट को कैसे कौन संभालेगा? अब ये तो अब हम क्या बताएं, हम तो अब 3 साल काम है, दुख तो हमें है ही, क्योंकि हमारा तो मार्च में काम ख़त्म हो गया था, पर 3 महीने के लिए इसको एक्सटेंशन किया गया था। लेकिन उसके आगे का अभी क्या होगा क्या नहीं, अब ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन 1-2 दिन में इसके ऊपर निर्णय आ जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब नगर निगम SPM जी से बात होगी क्या है नहीं,
और हम नहीं चाहते कि काम ये जाए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम है और अच्छा है, लोगों की सेवा का काम है, माँ गंगा की सेवा का काम है। तो हम चाहते हैं कि ये चलता रहे। तो देखिए, ये थे कांसा एंटरप्राइजेस के जो मैनेजर थे, अनिल त्रिपाठी जी थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जो गंगा के जो घाट है, क्योंकि नमामि गंगा योजना के अंतर्गत जो घाट का निर्माण हुआ, जो यहाँ पर हरिद्वार में जो घाट है, यहाँ पर गंदगी रहती थी, इसके लिए कंपनियों को यहाँ पर लाया गया, इनकी सफाई व्यवस्था करने के लिए लाया गया। 3 साल से जो घाटों की जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त है। अब ये है कि अब जो 3 साल गुजर गए हैं, नए टेंडर नहीं हो पाए हैं, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से नगर निगम या प्रशासन आगे घाटों की सफाई कर पाता है, या पहले की तरह ही, जो 3 साल पहले की तरह जिस तरह से घाटों पे गंदगी रहती थी, या वही नज़ारा देखने को मिलेगा। पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरा, नेशन 24 न्यूज़।